हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल के साथ देखा था कि ऊडू में हम सिक्योरिटी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सेस राइट्स को हमने डिटेल के साथ देख लिया था। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स यूज़र ने क्रिएट किए हैं तो यूज़र को सिर्फ उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स तक एक्सेस हो, वो सिर्फ जो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं को देख सके, वो दूसरे यूज़र्स का डाटा ना देख सके। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये और ऑडिट पर्पज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ यूज़र स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ही यूज़र को नज़र आएँ। वो एक सेल पर्सन है, वो दूसरे सेल पर्सनस के रिकॉर्ड व्यू ना कर रहा हो, तो उसके लिए हमें उन रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना पड़ेगा, यूज़र स्पेसिफिक फ़िल्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊडू के अंदर हम रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड रूल्स के थ्रू फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम रिकॉर्ड रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को सीखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड रूल्स को इम्प्लीमेंट करके यूज़र स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि रिकॉर्ड रूल्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं अपने एडिटर पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम एक अपॉइंटमेंट में के टेबल में यूज़र आईडी की फील्ड ऐड करते हैं। तो ये मैंने मैनी टू वन फील्ड ऐड कर दी है। रेस्ट डॉट यूज़र्स मॉडल इसका रहेगा, स्ट्रिंग रिस्पॉन्सिबल दे दी है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैम्डा सेल्फ कॉलन सेल्फ डॉट ई एन वी डॉट यूज़र लैम्डा की फंक्शनैलिटी को हम आगे चलकर देखेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट ई एन वी डॉट यूज़र मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेंशन कर दिया। अब ये इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, लेकिन हम अपने पेशेंट के व्यू में चलते हैं और वहाँ पर जो हमने अपॉइंटमेंट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमने जो क्रिएट किया था, यहाँ पर हम यूज़र आईडी भी फील्ड को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर फील्ड नेम इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर आईडी और इसको मैं सेव कर देते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब हम ऐप्स में चलते हैं। कंपाइलेशन पर एक एरर आ रहा है, तो ये कंपाइल हो चुका है। कंपाइल करने के बाद हम इसको अपने मॉड्यूल को अपडेट कर लेते हैं। ये मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अपग्रेड करेंगे। ये अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ और यहाँ पर अपॉइंटमेंट पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माइकल एडमिन ऑटोमेटिकली आ रहा है। पेशेंट हम क्रिएट कर लेते हैं मोहम्मद अली और इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर पेशेंट कोड भी हमें देना है। ये पेशेंट कोड आ गया, इसको सेव कर देते हैं। अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पेशेंट सेलेक्ट किया है। अपॉइंटमेंट डेट 27, डॉक्टर कौन सा रहेगा, ये डॉक्टर हमने कर दिया है और माइकल एडमिन। अब हम यूज़र के अकाउंट में जाते हैं। ये मेरे पास यूज़र अकाउंट है डेमो और इसके यह हॉस्पिटल पर और अपॉइंटमेंट यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इसके पास अपॉइंटमेंट का डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो अब हम डेमो अकाउंट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल और मैं अपॉइंटमेंट के अंदर आता हूँ। तो ये अपॉइंटमेंट का इसके पास भी रिकॉर्ड शो हो रहा है, जबकि रिस्पॉन्सिबल इसका माइकल एडमिन है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये माइकल एडमिन का नहीं, सिर्फ ये जो डेमो इस वक्त कनेक्टेड है इसके जो अपने रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ उसी के शो हों, बाकी यूज़र्स के इसको रिकॉर्ड शो ना हो। तो हम एक रिकॉर्ड ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। यहाँ पर security.xml फाइल और इसके अंदर ये एक रिकॉर्ड रूल में लिखूँगा। यहाँ पर रिकॉर्ड रूल मैंने लिखा है। सबसे पहले उसका आईडी दिया है, यूनिक आईडी। मैंने पर्सनल रूल अपॉइंटमेंट पर्सनल रूल कर दिया है। उसके बाद ir.rule मॉडल रहेगा। नेम इसका रूल का माई अपॉइंटमेंट्स और उसके बाद मॉडल का रेफरेंस दे दिया है, मॉडल अंडरस्कोर HO अपॉइंटमेंट और नेम इसका मॉडल आईडी आ गया। उसके बाद डोमेन फोर्स, यहाँ पर डोमेन फोर्स लिखी है यूज़र अंडरस्कोर ID इक्वल टू यूज़र डॉट ID।
यूज़र जो करंट यूज़र है वो user.id रहेगा, और मैंने पाइप साइन दिया। पाइप साइन का मतलब ये और कंडीशन है, और यहाँ पर यूज़र इक्वल टू फॉल्स, अगर यूज़र मेंशन नहीं है तो वो भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, और जो उसको असाइंड है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। अगर किसी अपॉइंटमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल मिसिंग है तो वो भी उसको शो हो। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स है वो कौन सा साइन किया है, वो यहाँ पर ग्रुप हॉस्पिटल यूज़र इसको साइन कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं ऐप्स में जाता हूँ और यहाँ पर इसको अपग्रेड करता हूँ। अपने मॉड्यूल को हम अपग्रेड करते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया है। हॉस्पिटल में जाते हैं और मैं अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड जो हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रहे, क्योंकि हमने रिकॉर्ड रूल वहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो फ़िल्टर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, एक न्यू रिकॉर्ड पेशेंट मोहम्मद अली के लिए। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मार्क डेमो आ रहा है, तो यहाँ पर डेट हम 29 दे देते हैं और डॉक्टर ये कोई और हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस लिस्ट के अंदर अब ये रिकॉर्ड इसके पास शो हो रहा है। अब हम जाते हैं वापस यहाँ पर एडमिन अकाउंट में और यहाँ पर अपॉइंटमेंट के अंदर एक न्यू अपॉइंटमेंट मोहम्मद अली के लिए हम सेलेक्ट करते हैं 31 की, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर डॉक्टर अगेन कोई सा भी हम पार्टनर नेम यहाँ पर डॉक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ। और अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। चूँकि रिकॉर्ड रूल के अंदर कंडीशन हमने दिया था कि उसके अपने जो अपॉइंटमेंट हैं जो उसको असाइन हैं जिसका वो रिस्पॉन्सिबल है वो शो हों, और जो नल ब्लैंक आ रहे हैं वो भी शो हों। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ रिकॉर्ड रूल्स को देखा कि कैसे हम यूज़र स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डिटेल के साथ रिकॉर्ड रूल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब आप ख़ुद से भी रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो अपनी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यूज़र स्पेसिफिक सिक्योरिटी के अंदर रिकॉर्ड रूल्स को अप्लाई करें और उसके रिज़ल्ट्स देखें। थैंक यू।